कि दिन भर बेचारे अरे द्वार द्वार अरे दाता समय आ गया है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार चिल्लाते पर किसी रोज को जी भर के सुदामा को देख करके लोग अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं कि रोज वाला वही मंगता फिर आ गया। वो दुर्दशा है महाराज सुदामा की। कर मठा मिले तो दूध नहीं, कर दूध मिले तो मठा जिनके घर में कभी आटा होता है तो सब्जी नहीं हो पाती है, और जिनके घर में सब्जी है तो आटा नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे घर हैं आज भी। दिन भर बेचारे द्वार द्वार चिल्लाते सुदामा जी की बड़ी दुर्दशा है। जिस गली में जाते हैं लोग सोचते हैं कि फिर आ गया, कल भी आया था, आज भी आ गया। तो
तो गेट बंद कर लेते हैं महाराज जी, भीख नहीं देते। अगर कोई देता भी है तो कोई दूध दे देता है, कोई मठा दे देता है, और जब मठा दे देता है तो कोई नमक नहीं देता है, जब नमक मिलता है तो मठा नहीं मिलता है। महाराज जी ऐसी दशा है। पूछो उन लोगों से जो आज भी फुटपाथ पे रहते हैं, परीक्षित उनसे पूछो जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिन्हें ये तक पता नहीं है शाम को हमारे चूल्हे में आग जलेगी या नहीं जलेगी। गरीबी महाराज जी, गरीबी ना दे बदनसीबी दे दे, लेकिन गरीबी ना दे महाराज जी। एक समय ऐसा था परीक्षित जी, हमारे घर में भी ऐसी हालत है, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कोई समय ऐसा था कि जब बारिश होती थी बाबा जी, तो एक छप्पर में हम लोग बैठते थे, तो केवल एक ही बात कहते थे, भैया कि हे भगवान कोई ऐसा समय आ जाए, ऐसा शुभ समय आ जाए जो हमारे सर से ये छप्पर हटके एक टीन पड़ जाए, जो इस बारिश से बच जाए महाराज, एक टीन पड़ जाए। वो समय था महाराज, और गरीबी की कीमत वही जानता है जो गरीबी को लेकर झेल करके बाहर आया है महाराज। और मेरा कहना यही रहता है कि हमेशा अपने बीते हुए कल को याद करो, ना कि आज। ये मत सोचो कि आज हम धनवान हैं, बलवान हैं, हमेशा ये सोचो कि मैं कल क्या था। परीक्षित जी, हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कल क्या था। कल भिखारी था, आज मैं धनवान हो गया तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। हाँ, और घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास धन है। सुदामा जी इससे पहले गरीब नहीं थे महाराज, लेकिन एक कपट ने उन्हें इतना गरीब कर दिया जो महाराज दर दर भटक गए। महाराज ये भी पता नहीं चलता है कि एक निवाला मुंह में जाएगा या नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं महाराज, मेरा तो भगवान से यही कहना होता है कि विधाता किसी को गरीबी न दे। हे भगवान, अरे विधाता किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे।
नसीबी दे दे लेकिन गरीबी किसी को ना दे, क्योंकि बदनसीब इंसान तो कुछ करके खा भी सकता है। आज महाराज वो दशा है, बूढ़े से ब्राह्मण चल भी नहीं पाते, जो कुछ काम कर सके, जिससे कुछ धन मिले और वो कुछ खा पी सके। महाराज जी इतने दीन दरिद्र हो गए। आज सुदामा जी और इधर इनकी पत्नी सुशीला रो रही है और कहने लगी, महाराज ये तुम्हारे कर्मों की खेती नहीं, ये मेरे कर्मों की खेती है। जरूर मैंने आज के जन्म में कोई पाप किए होंगे, जब हमें ये दुख झेलने पड़ रहे। बोली कि मैं अभागी बनी, भाग्य तुम्हारे बंधी, तुमको नहीं बताएंगे। जो हमीरपुर जिला के रहने वाले हमारी पहलवान साहब सहजना की रहने वाली है, हमीरपुर जिला सहजना की इनकी ओर से ये 101 पुष्प सुदामा जी की गरीबी के लिए आए। भगवान इन भक्तों के सदैव भंडारे धनधान से सजाए रखे। और ये मैया जी 101 पुष्प सुदामा जी की गरीबी दूर करने के लिए भेज रही हैं। यानी गुड़िया इंदौर जी के नाम से, जो इंदौर में रहती है, मैया जी ने 101 पुष्प गुड़िया के नाम से भेंट में दिए हैं। यानी सुदामा जी की गरीबी दूर करने के लिए भगवान से कामना करते हैं भक्तों के सदैव भंडारे ऐसे ही धनधान से सजाए रखे, जो दीन दरिद्रों की सहायता कर सके। मेरा यही भगवान से कहना है। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज जी सीधा नहीं होता, एक ढीलो कर ले हिलते ऐसे अब घुमा ले।
मतलब ऐसा है ना, अब तो हमें नीचे उतार लियो का। ये हमारा मनीष के नाम का और इनका मनीष के नाम का बेटे। और ये परीक्षित जी के जो सुपुत्र हैं मनीष भैया, इनकी ओर से हमारे गले में मोतियों का हार आया है और 101 पुष्पमालाएं हमें भेंट कर रहे हैं। सदैव सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करते हुए भगवान से यही कामना है और हमेशा धर्म की ओर हाथ बढ़ते हैं। और 11-11 पुष्पमालाएं 21-21 पुष्पमालाएं जो हमारे वाद्य यंत्र वाले हैं कलाकार, इन सभी भक्तों को दे रहे हैं। तो हमेशा कुबेर भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ दान की ओर बढ़ते रहे, कभी धन की कमी ना हो। बोले गोविंद भगवान की। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन, फिर इसके बाद कथा प्रसंग की ओर गौर करते हैं।